और ये लड़ाई जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम लोग किसान लोग मानेंगे नहीं। अडानी अंबानी का जैसा आप कर रहे हैं कर्जा माफ़ करते हुए किसान के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि किसान में भूखमरी आ जाएगी देश के अंदर। मोदी सरकार कभी भी किसान के हित में काम नहीं की है और किसान की हित की जब ये बात की थी तभी सरकार पे आई थी। लेकिन सर, आप ये बताइए, आज यहाँ पर आपके किसान जितने भी नेता थे वो सब आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, तो आपको जो है उनकी बातों से मतलब आपको क्या लगता है आपके जो मुद्दे हैं वो यहाँ से सुने जाएंगे, सरकार तक पहुँच पाएंगे आपके मुद्दे जो हैं? हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे नेताओं के जो मुद्दे हैं जो यहाँ पे आज उठाए गए, उनको आज देश देखा है। और कि यहाँ पे भरी भीड़ में रामलीला मैदान में इतनी भीड़ थी और इसको मानना पड़ेगा इनको। और ये लड़ाई जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम लोग किसान लोग मानेंगे नहीं। तो ये लड़ाई जीती जाएगी। अब कब तक लड़ा जाएगा? वैसे तो हम कहते हैं कि मोदी जी को, इस सरकार को सद्बुद्धि दे। जो इन लोगों ने देश भर में गारंटी दिए थे, जो पहले के आंदोलन में लिख के दिए थे, उनको किसान मांग रहा है आज कि जो तुम लोगों ने लिखित में दिया और चुनावी घोषणा पत्र में किया। मध्य प्रदेश में सहित 5 राज्यों में भी चुनाव जब हुए थे, वहाँ पे 3100 रुपये धान का बोनस कहा बोला था, 2700 रुपये में गेहूँ। लेकिन ना वो गेहूँ धान का बोनस दिया, अब गेहूँ का जो है 100 रुपये बोनस बढ़ाए हैं, जबकि 2700 रुपये में बोले थे। अच्छा। ये हालत है। जो आपके मुद्दे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए कि आपके मुद्दे क्या क्या हैं, जो आपके मेन मुद्दे हैं। मेन मुद्दा है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+ के आधार पर लागू किया जाए। दूसरा मुद्दा यह है कि किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, किसान को बिजली में छूट दी जाए, किसान को के ऊपर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं और सही जो आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए। और दूसरी बात यह है कि लखीमपुर खीरी कांड में जो अभी तक और फिर से मोदी ने उनको वहाँ से प्रत्याशी बना दिया है, ये घोर निंदनीय है। इसके को वहाँ पे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये भी लड़ाई हम लोगों की। सर, आप ये बताइए कि अंबानी अडानी के बड़े बड़े कर्जे जो हैं सरकार माफ़ कर देती है, लेकिन जब बात किसानों की आती है तो किसानों के टाइम पे ये बोल दिया जाता है कि किसानों का कर्जा इसलिए माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है सरकार के लिए। देखिए सरकार क्या है, अडानी अंबानी का जैसा आप कर रहे हैं कर्जा माफ़ करते हुए किसान के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि किसान में भूखमरी आ जाएगी देश के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इनके वित्त को संभालते हैं, जो ये नीतियां बनाते हैं, तो कभी ये किसानों को उसके साथ लेते नहीं हैं कि अगर हम कर्ज माफ़ कर देंगे तो कैसे आएगा। हम लोग भी तो बता सकते हैं, हम लोग के पास भी अर्थशास्त्री हैं कि आपको अगर इसका आप MSP का रेट दे देते हैं या किसानों का कर्जा माफ़ कर देते हैं तो इसकी GDP में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आप हमेशा ही कारपोरेट क्षेत्र का तो माफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन किसान अपनी मेहनत कम मांगता है। और हमारा ये मानना है या हमारे किसान संगठन का मानना है कि इसमें कोई विपरीत प्रभाव अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ेगा भारत। अच्छा, MSP को लेकर जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर्स थे वहीं पे किसानों को रोक दिया गया था और टीयर गैसेस और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, हिंसक चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही थी, तो क्या सही है इस तरीके से आंदोलन को रोकना सरकार के द्वारा? कभी नहीं। इस तरह का दमन किसानों के प्रति ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है और सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान अपने मुद्दों को लेकर ही सीधे दिल्ली आता था और किसान का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हमें हिंसक तरीके से जाना है। लेकिन अगर नेशनल हाईवे जैसे किसान अगर जाम करता हो तो मुकदमे लग जाते हैं। तो हमारा तो मानना कि सरकार, जिस सरकार ने रोका है किसान को, नेशनल हाईवे में कीले गाड़ी हैं और बैरिकेड्स लगाए हैं, उनके ऊपर भी वही मुकदमा लागू होना चाहिए। अच्छा, किसान जो है काफ़ी ज़्यादा रुष्ट नज़र आ रहे हैं सरकार से। 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या उन पे असर पड़ेगा? बीजेपी को कुछ घाटा होगा किसानों से? किसान हमेशा घाटा ही दिया है। मोदी सरकार कभी भी किसान के हित में काम नहीं की है और किसान की हित की जब ये बात की थी तभी सरकार पे आई थी। लेकिन आज उसके पास एक हथकंडा हो गया है EVM, और EVM के थ्रू हम अगर वोट तो हमने अभी भी MP में भी हम लोगों ने नहीं दिया था, किसानों ने नहीं दिया था, फिर कैसे सीट जीत गई? वो कैसे ये मान लेते हैं? अभी तो ना तो चुनाव आचार संहिता लगी है, ना चुनाव हो रहा है, ना वो क्षेत्र में गए हैं, ना किसी सर्वे ने ऐसा बताया है, फिर वो 400+ क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब है कि वो पहले सब सेटिंग कर लेते हैं, कितनी सीट हम लेके ही आएंगे और लेके वो चले आते हैं। चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अच्छा, विपक्षी पार्टियाँ जो इंडिया गठबंधन है
उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 2024 में एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। तो आपको क्या भरोसा है कि अगर कोई पार्टी आती है तो दे पाएगी? किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि एमएसपी की गारंटी का कानून विपक्ष के ही ज़माने पे आया था। हमें लड़ना ही पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा, यही मुद्दा है। बाकी वो कह देंगे कि हम दे देंगे, ऐसा संभव नहीं लग रहा है और नहीं होगा। अच्छा मैम, आप बताइए कि हमेशा जो है ये आरोप लगाया जाता है किसानों पे कि किसान राजनीति कर रहे हैं। वो उसी समय आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए जिस समय जो चुनाव आने वाले होते। तो क्या ये आरोप सच है, आपको लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि किसान है तो ये भारत है, भारत का विश्व है। अगर किसानों को हम नहीं देखते, किसानों का हम हित नहीं सोचते हैं, तो हम खाएंगे कैसे, कैसे इसे अपना जीवन यापन करेंगे? पहले किसान को देखा जाए, फिर बाकी आगे किया जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि ये कहा जाता है कि ज़्यादातर जो किसान आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, वो या तो हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं। लेकिन आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि देश भर से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर किसान मौजूद हैं। तो क्या ये सरकार भटकाने की या फिर इसे कोई राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश करती है इस आंदोलन को? सरकार तो अपने हिसाब से किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कम्युनिस्ट बदनाम करने का जितना उसका षड्यंत्र कर चुकी है। रही बात की हरियाणा और पंजाब के किसान, तो दिल्ली में जब दिल्ली के कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के 7 वार्डों के अलावा यदि कहीं अनिश्चितकालीन धरना जब तक कृषि कानून वापस नहीं हुए हैं, मध्य प्रदेश के रीवा और सतना डिस्ट्रिक्ट में चले हैं। इससे ये साबित होता है कि प्रोटेस्ट पूरे देश के किसान कर रहे हैं। आज यहाँ आप रामलीला मैदान में देखे होंगे, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से किसान ना आए हों, पूरा किसान आंदोलित है। ये भाजपा सरकार जो चुनावी गारंटी के नाम से जुमला फेंकती है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें मेरा मध्य प्रदेश है, हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, सतना जिले से। वहाँ भी मोदी की गारंटी के नाम से जुमला आया कि 3100 रुपया प्रति कुंटल में आपकी धान खरीदी जाएगी, मेरी सरकार बनी तो 2800 प्रति कुंटल में गेहूँ खरीदा जाएगा, ये होगा। हुआ कुछ नहीं। ये जुमले जो है तो फेंकते हैं किसानों को गुमराह करने के लिए। किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहा है, जो भाषा ये बीजेपी सरकार समझती है, वोट की भाषा समझती है, अब किसान भी उसी भाषा में जवाब देगा। वोट की चोट समझती है, उसी भाषा में किसान जवाब देगा। यही किसान है, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी का भाषण किसान और मजदूर के बिना पूरा नहीं होता है। और चुनाव के बाद किसानों की कृषि प्रधान देश है और किसान की हालत इतनी बद से बदतर है। किसान अपने वाजिब मांगों को लेकर एमएसपी की कानूनी गारंटी, जो कि 2004 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बनी, सरकारें कई आई और वही 2004 के बाद आज तक किसान वही स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करवाने की लड़ाई लड़ रहा है। अब किसान एक्टिव होकर लड़ा, अभी तक थोड़ा हिला हवाली थी। संयुक्त मोर्चा जब से बना 400 संगठनों को जोड़ के, तब से किसानों की लड़ाई अच्छी लड़ी है, मजबूत संघर्ष लड़ी जा रही है। इसी का परिणाम है कि देखिए, देश का प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री यही कहते रह गए कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, क्या क्या नहीं नाम दिया गया हम लोगों को। कृषि बिल वापस तो नहीं होंगे। लास्ट में 700 किसानों की शहादत देने के बाद कृषि बिल वापस हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। तब उनकी समझ में आया कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। अरे भाई, ऐसी तपस्या है क्यों करते हो जिसमें 700 किसान शहीद होने के बाद तुम्हारी आँख खुलती है? इसलिए अब किसान जो भाषा में भाजपा समझती है उसी भाषा में जवाब देगा। अच्छा सर, आप बताइए, सरकार कह रही है अब की बार 400 पार। किसानों का तो समर्थन लग नहीं रहा सरकार को, तो किसका समर्थन है जो 400 पार है? यार, जुमलाबाजी है, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जन समर्थन की इस तरह से घोषणा कर देना कि इसका मतलब सारे उनकी घोषणाएं जुमलाबाजी होती है। उसी तरह से ये जुमला इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कर रही है सरकार, पर ये हकीकत नहीं है। सच्चाई उनको किसानों की ताकत का पता चलेगा इस चुनाव में। और ये सारे किसान संगठन लगे हुए हैं, और आपने मंच से भी सुना होगा, किसानों ने जोर दे के कहा है कि जो सरकार जैसी कर रही है उसको उस तरह से जवाब देना है। तो मोदी जी को छोड़कर ऐसा कोई नेता जो कि 2024 में आपको लग रहा है अगर इसको हम अपना समर्थन देते हैं तो हो सकता है हमारी बातों को आगे लेके जाए और एमएसपी की गारंटी और जो अन्य बातें हैं उन पर बात करें? ऐसा कोई नेता और ऐसी कोई पार्टी? नेता नहीं, ये है इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन से उम्मीदें हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर से। अच्छा, तो सर आप ये बात बताइए, आज यहाँ पर सारी बातें रखी गई, तो अब आपको लग रहा है कि यहाँ से आपकी बात सरकार के कानों में जाएगी? सरकार के कानों में तो हमेशा जाती है, सरकार उसको सिर्फ अनदेखी करती है और अनसुना करती है। और ऐसा नहीं है किसान अपनी बात कभी रखता नहीं है।
किसान हमेशा अपनी बात रखा है और उसको जब तक वो हासिल नहीं कर लेगा तब तक इनका पीछा भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो अब आगे क्या आपका स्टेप रहने वाला है? आंदोलन को आप आगे किस तरीके से बढ़ाने वाले हैं? बस हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही चलता रहेगा, कोई हिंसक आंदोलन नहीं होगा, लेकिन अपने लिए हम लोग लड़ते रहेंगे और प्रचार प्रसार उसी तरह करते रहेंगे कि अगर सरकारें किसानों का दमन करती है तो उन्हीं की भाषा में हमें उनको जवाब देना होगा, वो भी शांतिपूर्ण रूप से। धन्यवाद सर। यहाँ पर हमने कुछ किसानों से बात करी और जानने की कोशिश करी कि किन किन मुद्दों पर जो है 2024 में वो चुनाव करेंगे सरकार का, और इसी के साथ साथ हमने बात करी कि क्या क्या उनके जो है मेन मुद्दे हैं और मोदी सरकार किस तरीके से उन्हें बरगलाने की, भटकाने की कोशिश करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सिया के साथ मेरा नाम ऋतिक चौहान, खबरी टीवी। धन्यवाद।